बरेली की खबर तो आपने सुनी ही है। एक मुसलमान का घर, खाली घर एक मुसलमान का, उसमें 10-12 लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें वो खुद मकान का मालिक भी शामिल था। और ये नमाज पढ़ने के लिए बरेली की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यह अलग बात है कि बाद में जमानत हो गई, लेकिन 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उनका जुर्म कितना बड़ा है आप सोचिए कि वो अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे। जिस व्यक्ति का घर था वो खुद उसमें शामिल था, कोई कब्जा करने नहीं गया था। और वो सारे लोग शांति से नमाज पढ़ रहे थे, ना कोई माइक लगा था, ना कोई वहां पर रिकॉर्डिंग हो रही थी, ना कोई और चीज हो रही थी। चुपचाप घर बंद करके नमाज पढ़ रहे थे जुमे की। और उसके लिए पड़ोसियों ने शिकायत की। पड़ोसियों की शिकायत तक तो ठीक है, आजकल पड़ोसी किसी भी बात की शिकायत कर सकते हैं, ऐसा माहौल बन गया है। लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बरेली पुलिस की एक अधिकारी का बयान आया, बाकायदा वीडियो बयान आया। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। यह अलग बात है कि इस वीडियो बयान के नीचे जब लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि भैया संविधान की कौन सी धारा के तहत अपने घर के अंदर नमाज पढ़ना दिक्कत तलब था, तो उसके बाद यह ट्वीट हटा दिया गया। कहा गया कि मदरसा बनाने की साजिश हो रही थी, एक निजी घर को मदरसे में तब्दील करने की साजिश हो रही थी। पहली बात तो यह कि मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, 12 बड़े लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते हैं मदरसे में। तो मदरसा और मस्जिद के बीच में फर्क भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, हाईकोर्ट का एक फैसला यूपी में ही आया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर मदरसे को सरकारी इमदाद नहीं मिल रही है, अगर वो अपने फंड से चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त हो। मान्यता प्राप्त ना हो तो भी उसको चलाने का अधिकार है। तो कोई अपने घर के अंदर अपना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो जमीन अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी गई होगी और उस पर घर अपने खून पसीने की कमाई से बनाया गया होगा। जुमे के दिन अगर 10-12 लोग उसके अंदर नमाज पढ़ रहे थे और ताला तोड़कर नहीं घुसे थे, अगर उसका मालिक भी वहां पर था और साथ में नमाज पढ़ रहे थे, तो यह कैसे अपराध हो गया?